अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। बात फिर वहीं की वहीं है कि जनाब काम करना नहीं आता या हिम्मत है नहीं, सोच है नहीं, लेकिन कहना जी कि कारोबार पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में जितने कारोबार अवेलेबल हैं इतने पूरी दुनिया में कहीं नहीं होंगे, लेकिन हड हरामी आड़े आ जाती है। क्या आपको नहीं मालूम कि हमारे यहाँ तो कोई तरक्की हुई नहीं है, तो हम तो अभी भी 100 साल पीछे हैं। तो फिर कैसे कहते हैं जी कि हमारे यहाँ काम नहीं है, कारोबार नहीं है? कारोबार तो पूरे खाली के खाली पड़े हैं, पूरा मैदान खाली पड़ा है। आज मैं बारी बारी आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ कौन कौन से कारोबार हो सकते हैं जो थोड़ी सी मेहनत से 3 से 4 घंटे भी काम कर लें तो 4-5 हज़ार रुपया कमा सकते हैं। चलें आज उस पर हम वीडियो डालते हैं और देखें कि कौन कौन से कारोबार हैं। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हर 1 मिनट के बाद नया कारोबार होगा। तो लिहाजा अब सबसे पहले हम करते हैं जी बात जैतून के ऑयल की। क्या जैतून का ऑयल बेचना मुश्किल है? हर घर की ज़रूरत है, पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है और आप के सामने ये पूरा का पूरा मैदान खाली पड़ा है, लेकिन कहते हैं जी कारोबार नहीं है। अगर आप सिर्फ 3 से 4 घंटे मार्केट का सर्वे करें और जाके लोगों को इंट्रोड्यूस करवाएं तो 8 से 10 बोतलें आप बेच आते हैं। और अगर 8 से 10 बोतलें भी अगर एक पूरे दिन में 10 बोतलें बेच लें तो आपको तकरीबन 8 हज़ार रुपया बच जाता है। और क्या चाहिए? फिर कहते हैं कारोबार नहीं है। जिससे भी पूछो कारोबार नहीं है जी, कारोबार बंद है आजकल। भाई बंद ज़रूर हैं, किस कौन से बंद हुए हैं? प्रॉपर्टी के, कमीशनों वाले, इस तरह के कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा था, मुल्क को नुकसान हो रहा था। इसलिए आईएमएफ ने कहा कि सारा सरमाया तो ज़मीन में ये बेवकूफ़ कौम दफन कर रही है, तो क्यों ना इनको इस पे कदगन लगाई जाए इस कारोबार पे, और उन्होंने उस पर टैक्सेस लगा दिए। अच्छा जी, जैतून का तेल की अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन लेना चाहे तो हम उसको देने को तैयार हैं। उसके बाद अगर देखें तो क्या आपको नहीं पता कि हमारे बच्चे गंदे मंदी टॉफियाँ खाते हैं? हर बंदा पापड़ियाँ खिला रहा है अपने बच्चों को। तो ये देखें, ये केले की चिप्स है और बहुत मीठी और बड़ा यूनिक सा टेस्ट है इसका। तो क्या प्रॉब्लम है? इसको सेल कर लें। पापड़ियाँ सेल करनी है, चकवाल की रेवड़ियाँ सेल करनी है जिनमें केमिकल भरे हुए हैं, तो इसको क्यों नहीं करते? उसके बाद आ जाएं तो ये देखें, ये सेब के स्लाइसेस हैं ड्राइड, ये बेहतरीन है। यानी आप इसको टेस्ट करके तो देखें। तो आपके सामने मैं खा लेता हूँ कि ये ना समझे कि जहरीले होते हैं। बेहतरीन टेस्ट है। अगर कोई सेब का मिल्क शेक पीना चाहे तो हर मौसम में ये अवेलेबल होगा। फिर आ जाता है जी टमाटर। ये टमाटर के स्लाइसेस हैं, पाउडर नहीं है, स्लाइसेस हैं। तो स्लाइसेस जो हैं इनका ये फ़ायदा है कि ये पिज़्ज़े के ऊपर जैसे टॉपिंग की जाती है, ये उसमें भी काम आ सकते हैं। अगर कोई इसको पाउडर बनाना चाहे तो घर में पाउडर बना ले। ये रेडीमेड चीज़ें हैं, यानी अब खाना बनाना सिर्फ 10 मिनट का काम है, क्योंकि हर चीज़ साफ़ सुथरी रेडीमेड आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद आ जाए जी, जैसे मैं करता हूँ, मैं दोपहर को सिर्फ चटनी से रोटी खाता हूँ। थोड़े से ये पुदीना का पाउडर डालता हूँ, उसके बाद धनिया का पाउडर डालता हूँ, टमाटर डाल दिया, ग्रीन चिल्ली डाल दी, और वो मेरा जो मुलाजिम है थोड़ा सा उसको पानी डाल के हिला देता है और बेहतरीन किस्म की चटनी तैयार। मेरे पास कीटो आटा है, मैं उसकी रोटी खाता हूँ, रोटी मेकर मेरे पास है। तो मेरी रोटी का खर्चा सिर्फ 15 से 16 रुपए में लंच होता है मेरा। लेकिन आप तो अमीर लोग हैं, आप जब तक तली हुई चीज़ें नहीं खाएंगे आपको मज़ा ही नहीं आता। चस्के ने ही तो मार दिया हमें, चस्कोरी कौम। यानी क्या आपके आबाओ अजदाद जिंदा नहीं रहे थे अगर वो मैकडोनल्ड नहीं खाते थे, पकौड़े तले हुए नहीं खाते थे, फ्रेंच फ्राइज ये वो? असल में आंखें भूखी हैं, टेस्ट के पीछे हम भागते हैं। क्या जो यूरोप है वो इतना ऑयल खाता है?
क्या आपको पता है कि पाकिस्तानी एक साल में एक बंदा 17 लीटर तेल खा जाता है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। और यूरोप खुद 4.5 लीटर, यानी वो 4.5 लीटर पूरा साल में एक बंदा नहीं खाता। वो तो अमीर थे, वो तो खा सकते थे, लेकिन वो नहीं खाते क्योंकि सेहत का मामला है। और वो जो खाते भी हैं तो वो कौन सा तेल खाते हैं? जैतून का, ये तेल खाते हैं क्योंकि ये बहुत लाइट तेल होता है और इससे हार्ट अटैक का बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं होता। हमारे तो मज़हब में इसका जिक्र किया गया, उनके तो मज़हब में जिक्र भी नहीं किया गया, लेकिन वो हमारे मज़हब से सीखते हैं, लेकिन हम अपने ही मज़हब से नहीं सीखते। चलें खैर, उसके बाद आ जाते हैं जी, ये गार्लिक है, गार्लिक स्लाइसेस ड्राइड। इसको पाउडर बनाना चाहें तो उसे हम पाउडर क्यों नहीं बनाते? हालांकि हमारे पास मशीन मौजूद है, हम पाउडर क्यों नहीं बनाते? इसलिए कि मिलावट ना हो, लोगों को शक ही ना हो कि इसमें मिलावट है। अब आ जाएं तो ये सबसे जो कॉमन चीज़ है वो है प्याज। ये प्याज, खुश्क प्याज, थोड़ा सा उठाएं डाल दें, लेकिन ये भी स्लाइसेस हैं। हमारे यहाँ फ्राइड प्याज बिकता है, लेकिन फ्राइड प्याज जो है वो कत्तन नहीं खाना चाहिए क्योंकि बहुत ही गंदे यूज्ड ऑयल में पकता है, ऊपर सूजी का पाउडर डाला जाता है, उसके बाद वज़न बढ़ाने के लिए, और उसके बाद वापस। लेकिन कोई बंदा भी, इसीलिए ये जो स्लाइस है ना, ये ड्राइड खालिस, ये महंगे होते हैं और फ्राइड सस्ते होते हैं। इसलिए जब भी खाएं, सेहत बख्श चीज़ अगर खानी है तो ये इस्तेमाल करें। दूसरी बात यह है कि फ्राइड प्याज जो है वो पुलाव वगैरह या बिरयानी में तो इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आपने भिंडियाँ पकानी है या आमलेट बनाना है तो उसमें फ्राइड प्याज नहीं डलेगा। आगे आ जाएं जी, ये ग्रीन चिली। अब ग्रीन चिली का क्या है, क्या ये भी नहीं बेच सकते आप? ये सारी चीज़ें मैं जो कह रहा हूँ, आप एक आइटम ही पकड़ लें या 2 आइटम पकड़ लें और मार्केट जाके देखें तो सही। ठीक है, पहले 15-20 दिन तरद्दुद करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद घर बैठ के खाएंगे। कहते हैं कारोबार नहीं है कारोबार सामने पड़े हैं। अब आ जाएं जी अगली चीज़ पे, धनिया का पाउडर हो गया ये। हाँ, आम आने वाला है मेरे में, आ तो गया है अभी। आज मोरखा 16 मई को आम मैंने देखा है, लेकिन आप जाके बाज़ार से जो आम लेके आएंगे तो वो फीका होगा। तो आप उस सूरत में 1 महीना इंतज़ार करें और इसके स्लाइस बना के ड्राई करके, पैकिंग वाले बंदे, उस वक्त हमें मुल्तान में हमने एक पैकिंग वाला बंदा सेलेक्ट किया हुआ है, सिबगातुल्ला, आप उसको दे सकते हैं। वो पैक करके हमें भेज देगा, वो अपनी पैकिंग के चार्जेस लेगा और बेहतरीन। और ये हमारा प्रोग्राम है कि इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे पूरी दुनिया में। इस वक्त इंडिया ने प्याज भेजना बंद कर दिया है और मैदान खाली पड़ा है। बाहर पाकिस्तानी बैठे हुए जो हैं वो 2 नंबर कामों में तो शेर हैं, लेकिन पॉजिटिव काम नहीं करते। वहाँ जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालते हैं, टैक्सी चलाते हैं, और इस तरह के छोटे मोटे कामों में। भाई ट्रेडिंग क्यों नहीं करते? कुछ लोग हैं इस तरह के जो ट्रेडिंग कर भी रहे हैं, लेकिन वो भी अपने मुल्क की नहीं सोचते। जिससे पूछें भाई नीम ऑयल कहाँ से मंगाते हो, तो कहता मैं तो इंडिया से मंगवाता हूँ। भाई पाकिस्तान की नीम कोई घटिया है? उससे एक ही इलाका है। प्याज कहाँ से? इंडिया से मंगवा रहा हूँ जी। अपने मुल्क का किधर है? क्या हमारा प्याज उनसे कोई फर्क है? पता ही नहीं। ट्रैक पे चढ़ाने के लिए इनको धक्का दे के ऊपर चढ़ाना पड़ेगा कि इधर चलो। खैर, मैं धक्का देने को तैयार हूँ। अब अगली बात आ गई जी कि आम के बाद आप क्या कर सकते हैं? आप खरबूजा अगर सस्ता हो जाता है तो उसको ट्राई कर सकते हैं, तरबूज को कर सकते हैं। आप ये चीज़ें लेके जाएं तो सही। अब हम फ्रोज़न आइटम पे आ जाते हैं। हम मैंगो पल्प जो है फ्रोज़न फार्म में पैक करके 1-1 किलो की, जो जूस वाले हैं उनको देंगे, क्योंकि जूस वालों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो आम लेते हैं, जब आप ऑर्डर दे के तो देखें, पहले छिलका उतारते हैं, फिर गुठली निकालते हैं, फिर उसके वो गूदा निकाल के वो जग में डालते हैं, फिर बर्फ़ तोड़ के तो वो उसमें डालते हैं, फिर
एक आध चीनी का चम्मच भी डाल देते हैं, बाकी दूध डालते हैं और दिल करे तो थोड़ा बहुत पानी भी मिक्स कर देते हैं। उसके बाद आपको आधे घंटे बाद वो जूस मिलता है, ये मिल्क शेक मिलती है। अगर बना बनाया पल्प हो, असल में पाकिस्तानियों ने कभी पल्प को टेस्ट ही नहीं किया। जितने भी बाज़ार में डिब्बे वाले जूस हैं, टेट्रा पैक के जूस हैं, उनमें सिर्फ 8% पल्प होती है। और कई तो ऐसे हैं, मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ 8%, कई तो ऐसे हैं जिनमें सिरे से होती ही नहीं है और सिर्फ फ्लेवर और चीनी और बस कलर। तो अगर पल्प वाला जूस कोई पी लेता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो बाद में कोई और पिएगा। हाँ, थोड़ा महंगा तो ज़रूर होगा, लेकिन होगा तो ओरिजिनल। अगर हम कहते हैं जी सस्ता पीना है अच्छा, तो भाई कहते हैं ना कि सस्ता रोवे बार बार, महंगा रोवे इक्के बार। यानी वो एक दफ़ा जब खरीदेगा तो उसका सेहत बन जाएगी, वो एक नंबर चीज़ खाएगा सारा। जो सस्ता है वो बार बार वही खाएगा, आधे दवाइयों पे पैसे लगाएगा, सेहत का बेड़ा गर्क करेगा और टेस्ट भी नहीं आएगा। इसलिए खालस चीज़ें पे आए। अब मैं क्यों इन चीज़ों पे जोर दे रहा हूँ? इसलिए दे रहा हूँ कि एक तो कौम की सेहत बेहतर होगी, दूसरी फार्मर को फ़ायदा होगा, तीसरा आपका कारोबार बनेगा और सबको रोज़गार मिलेगा। इसलिए अगर अब भी आप कहें कि जी रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, और ये ऐसे कारोबार हैं जिसमें कोई एक आध बंदे के नहीं, हर तहसील लेवल पे बंदे चाहिए। आपको बनी बनाई चीज़ मैं देने को तैयार हूँ। जिन लोगों से मैंने ये स्लाइसेस और जिनको ड्रायर दिए हैं, क्योंकि मशीन से बन रहा है ना, कोई फ़र्क नहीं है, तो वहाँ से कलेक्शन हो रही है, पैकिंग हो रही होगी, आप सेल कर रहे होंगे, पैकिंग आपके सामने, सिर्फ इसके ऊपर लेबल लगने की देर है। तो करें भाई। हमारी जो आवाम जो शुमाली इलाका जात में रहती है, वो सर्दियों में करती क्या है? गुड़ की डली और मकई की रोटी, क्योंकि सब्जियां वहाँ जा ही नहीं सकती, फ्रीज हो जाती हैं, बर्फ़ बन जाती हैं। तो आप ये खुश्क चीज़ें आराम से स्टोर कर सकते हैं और पूरे सीज़न में इनसे सालन बना के खा सकते हैं। इसी तरह का और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक्सपोर्ट तो बाद की बात है। और एक्सपोर्ट कहते हैं जी, ये वो बंदा मेरे पास आता है एक्सपोर्ट करना है, भाई पता है एक्सपोर्ट होती कैसे है? जो कौम अपने सामने वाली दुकान पे चीज़ नहीं बेच सकती, अपने पड़ोसी को नहीं बेचते, दूसरे मुल्कों में बेचने चले हैं, पहले दाएं बाएं तो बेच के दिखाएं। इसी से मुआशरा बना है, हमसे ही बना है ना मुआशरा। कितने लोग हैं जो आके ये कहते हैं कि जनाब एक्सपोर्ट करना है और मैं ये काम मैं खुद सेल कर लूँगा, ये कमोडिटी मुझे दे दे, मैं खुद सेल करूँगा। आज तक मेरे पास सिर्फ 4 बंदे और एक औरत आई है जिसने ये कहा है कि हम ये खुद सेल करेंगे। बाकी सारे कहते हैं जी हम सेल नहीं कर सकते, सिर्फ खा सकते हैं। तो भाई जब सेल नहीं कर सकते, पूरी कौम का कल्चर ये है कि सिर्फ खाना है, बेचना कुछ नहीं है, बनाना कुछ नहीं है, तो फिर मुल्क की भी तो यही नेचर बनेगी ना, जो बन चुकी है कि सिर्फ खाना है, एक्सपोर्ट कुछ नहीं करना। एक्सपोर्ट किसको कहते हैं? बेचने को, दूसरे मुल्कों को बेचने को। अपने मुल्क में बेच नहीं सकते, चले यहाँ बाहर बेचने। भाई अपनी कुछ अकल से काम लो और अपने अंदर स्किल पैदा करो। अगर नहीं कर सकते तो जितने कैपेसिटी मैं रखता हूँ, मैं आपको ट्रेन करने को तैयार हूँ। लोग कहते हैं जी ऑनलाइन काम नहीं है, भाई इन्हीं को चीज़ों को करके देखो तो सही। मैं भी तो सेल कर रहा हूँ ना। क्या मैं एक MBA हूँ, मार्केटिंग का ग्रेजुएट हूँ? मैं तो डॉक्टर हूँ। सारे लोग मेरे ऊपर बंदूकें तान के खड़े हैं कि तुम बेचो हमारा, खुद नहीं बेचना। जिस बंदे को मर्जी पकड़ लो। मैंने कई दफ़ा मिसाल देता हूँ कि अंडे से आसान चीज़ क्या होगी कि अंडा रोज़ाना खाते हैं और कुदरत ने पैक किया हुआ है, उसको बेच लोगे? कहते नहीं। आटा रोज़ाना खाते हैं, क्या गंदम या आटा बेच लोगे? नहीं। यानी सिर्फ खरीद सकते हैं, खा सकते हैं, बेचना कुछ नहीं। तो कौम की फिर यही हालत होनी है। लेकिन मेरी एक नसीहत आखिर पे याद रखें, जो बंदे इस वक्त आ जाएंगे इसकी मार्केटिंग में,
वो कामयाब होंगे और उनको ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। वो बहुत जल्द अमीर हो जाएंगे। पैसे की रेल पेल होगी। मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा पैसा होता है और इसमें करना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ बोलना ही होता है। स्किल यानी ख़वातीन सास के मुकाबले में तो बिटर बिटर बोलती हैं, इधर मार्केटिंग नहीं कर सकती। क्या फल, खैर क्या किया जा सकता है, नेचर ही ऐसी बन गई है और इसी का नतीजा है कि मुल्क को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। मोदी ने सही कहा है ना कि इनके पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं है। तो कैसे होगी जब हमने सिर्फ खाना ही है, बेचना कुछ नहीं है, अपने बहन भाइयों को भी नहीं बेचने को तैयार। ये हमारे से ये नहीं होगा तो फिर कौन करेगा भाई। और आधे क्या 90% लोग ये जी हमने तो अल्लाह पे छोड़ रखा है, अल्लाह ही हमें रोटी देगा, अल्लाह ही बेचेगा, अल्लाह ही सारा कुछ करेगा और आपको आके पैसे दे देगा। भाई हड पैर हिलाओगे तो कुछ होएगा। ये हाथ किस लिए दिए हैं अल्लाह ताला ने? काम करने के लिए। चलिए खैर मैं ज़्यादा कुछ बोल जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।